नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आप लोगों को मीरा के पद पढ़ा रही थी और इसी श्रृंखला में मैं आपको मीरा का एक अन्य पद पढ़ाऊंगी। मीरा इस पद में कहती हैं कि दरस बिन दुखन लागत नैन, दरस बिन दुखन लागत नैन, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, कभू न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियाँ कंपे, मीठे लागे बैन, बिरह बिया कासू कहूँ सजनी, बिरह बिया कासू कहूँ सजनी, बह गए करवत ऐन। कल न परत हरि मग जोवत, भई क्षमासी रैण, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटण सुख दैन। इस पद में मीरा अपने प्रिय को, अपने गिरधर को, अपने कृष्णा को कहती हैं कि मैं तुम्हारे दर्शनों के बिना व्याकुल हूँ और मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है। इसी भाव को दर्शन पाने के, प्रभु के दर्शन पाने के इसी भाव को मीरा ने इस पद में व्यक्त किया है। वो कहती हैं कि हे प्रिय, आपके दर्शनों के बिना मेरी आंखें दुखने लगी हैं। आपके मधुर शब्दों और प्रेम युक्त वचनों की स्मृति आते ही मेरी भावनाएं उद्दीप्त होने लगती हैं और मेरा हृदय कांपने लगता है। वैसे ही मैं आपके मधुर प्रेमालाप का स्मरण करती हूँ, वैसे ही मैं पुलकित हो जाती हूँ। भाव यह है कि विरहिणी के पास अब केवल प्रिय के मधुर वचन ही रह गए हैं, जिनका स्मरण कर वह अपना जीवन बिताती रहती है। वो कहती हैं कि हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किसके सामने निवेदन करूं? मैं किससे कहूं अपनी विरह के बारे में? मेरे शरीर पर तो जैसे दुखों ने आग जला दिया है। दुखों का पहाड़ टूट गया है। दुखों की अग्नि मेरे शरीर पर जल रही है। कृष्ण के बिना मुझे पल मात्र की भी शांति नहीं मिलती है। यही कारण है कि मैं प्रत्येक क्षण और सुबह शाम सिर्फ प्रिय का मार्ग ही देखती रहती हूँ। क्या कहूँ प्रिय के विरह में, रातें तो बिल्कुल जैसे 6 माह की जितनी लंबी हो गई हैं। एक रात भी उसे 6 माह जितनी लंबी लगने लगी है। कहने का भाव है कि प्रिय के अभाव में मेरा एक पल भी बड़े कष्ट में व्यतीत हो रहा है। मतलब मीरा जो है वो एक एक पल बहुत मुश्किल से निकालती है। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है प्रिय के अभाव के कारण। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आपसे बिछड़ने के कारण मैं बहुत तड़पती रहती हूँ और कलपती रहती हूँ। मेरा संपूर्ण सुख चैन नष्ट हो गया है। अतः आप मेरी प्रार्थना सुन लो। ये मुझे बता दो कि कब मुझसे मिलोगे। ये तो बात मुझे बता ही दो कि कब दर्शन देकर मुझे सुख प्रदान करोगे प्रभु। अब आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरा दुख दूर कर सकते हैं और मुझे सुख प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों, मीराबाई ने इस पद में अपने प्रेम की व्यंजना बहुत सुंदर रूप में की है। वो अपने प्रिय के बिना रह नहीं पाती हैं। अपने आराध्य के बिना, उनके दर्शन के बिना वो एक पल भी चैन का नहीं ले पाती हैं, चैन से नहीं काट पाती हैं। तो इसमें बहुत सुंदर उन्होंने इसकी व्यंजना की है। बच्चों, ये जो सेशन है ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पद समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कोई परेशानी है, थोड़ा सा भी जिज्ञासा है और कुछ जानने की इस विषय में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैं आपकी परेशानी को दूर करूँगी। अब अगले पद में मैं आपको अगले वीडियो में मीरा का अगला पद पढ़ाऊँगी। आज बस इतना ही। नमस्ते बच्चों।